दोस्तों, इस वीडियो के ज्यादातर गैंगस्टर या तो पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है युगांडा के कुख्यात गैंगस्टर जोसेफ कोनी का। यह अफ्रीकन कंट्रीज का सबसे क्रूर अपराधी है जो बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जाना जाता है। इस पर 30,000 से ज्यादा बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या, बलात्कार और गुलाम बनाने का मामला दर्ज है। इसने 30 साल की उम्र में अपनी खुद की सेना बनाई थी। इसकी सेना ने वर्ष 1987 में भारी संख्या में बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपनी सेना में शामिल किया था। एक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जोसेफ कोनी की 66 पत्नियां हैं। कोनी को खत्म करने के अभियान में हजारों अफ्रीकी सैनिक लगे हुए हैं। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गैंग पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में होने के बावजूद यह जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को चलाता है। पुलिस के अनुसार 500 से ज्यादा बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हैं, जो इसके इशारे पर हत्या और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देते हैं। अभी हाल में ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नाम आने के बाद से इसका नाम चर्चा में है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है रसिया के कुख्यात गैंगस्टर सेमियन मोगलेविच का। इसे वर्ष 2008 में टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वकीलों की दलीलों की वजह से इसे वर्ष 2009 में छोड़ दिया गया। इस पर $150 मिलियन के स्टॉक का फ्रॉड करने का मामला भी दर्ज है। इसी वजह से अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। इसके अलावा इस पर रूस और अमेरिका में अवैध हथियारों की तस्करी के कई मामले दर्ज है। इसे माफिया के तौर पर काम निकालने के लिए गोलियों के बजाय बमबारी करना ज्यादा अच्छा लगता है। इसने हंगरी और बुडापेस्ट में कई बम विस्फोट किए हैं। इसी वजह से FBI ने इसे टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है भारत के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का। इस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल ये पिछले कई सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में होने के बावजूद यह जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। नीरज बवाना गैंग और नीतू दावोदिया गैंग में सालों से गैंगवार चली आ रही है। इस गैंगवार में दोनों गैंगों के कुल 100 से ज्यादा बदमाश मारे जा चुके हैं। अभी हाल में ही सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद इसने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी है कि जल्द ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है मैक्सिको के ड्रग माफिया जोक्विन गजमैन का। यह खुद की ड्रग्स कंपनी चलाता है और मैक्सिको में इस पर कई केस दर्ज हैं। इसे वर्ष 2017 में कोकीन, हेरोइन और अन्य ड्रग्स की तस्करी के आरोप में मैक्सिको से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। नार्को टेररिज्म और अमेरिका में ड्रग्स अंडरवर्ल्ड का दूसरा नाम बन चुके जोक्विन गजमैन ने पिछले 2.5 दशकों में 100 से ज्यादा हत्या की वारदातों को अंजाम दिया है। गिरफ्तार होने के बाद इसको लेकर कई नए खुलासे भी हुए थे। लंबे समय तक मैक्सिको की पहाड़ियों में छिपे रहने के दौरान इसने कई नाबालिग लड़कियों का शोषण किया था। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है भारत के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का। इस पर गुंडागर्दी, मारपीट और लोगों को डराने धमकाने के 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने वर्ष 2018 में अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया था। अक्टूबर 2018 में इसके गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से कुछ नाबालिग थे। दुर्लभ कश्यप हमेशा अपने माथे पर गोल टीका, आंखों में काजल और काले कपड़े पहनता था। इसी वजह से अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी हमेशा चर्चा में रहता था। इसकी गैंग ने अपनी फेसबुक आईडी मैनेज करने के लिए एक टीम बना रखी थी। सितंबर 2020 में विरोधी गैंग ने चाकुओं से हमला कर इसकी हत्या कर दी थी। इस वारदात को जिवाजीगंज थाना क्षेत्र स्थित एक चाय की दुकान के पास अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि 7 सितंबर की रात दुर्लभ कश्यप अपने साथियों के साथ उस चाय की दुकान पर आया हुआ था। इसी बीच विरोधी गैंग के कुछ बदमाश भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दुर्लभ कश्यप ने विरोधी गैंग पर फायर कर दिया, जिसमें शाहनवाज घायल हो गया। इसके बाद शाहनवाज के साथियों ने दुर्लभ कश्यप पर हमला कर दिया और चाकुओं से गोद कर इसकी हत्या कर दी थी। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है रूस के कुख्यात गैंगस्टर डोकू उमराव का। इसे रूस का लादेन भी कहा जाता है। यह वर्ष 2017 की फोर्ब्स की मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों की सूची में पहले स्थान पर था। रूस में 2010 में हुई आतंकी घटनाओं के पीछे इसी का हाथ माना जाता है। इसके अलावा मॉस्को में हुई कई जगहों पर बमबारी के लिए भी इसे ही दोषी माना जाता है। एक वक्त ऐसा भी था जब इसके बारे में सूचना देने पर $5 मिलियन का इनाम रखा गया था। वर्ष 1992 में वेस्टर्न साइबेरिया में एक हत्या करने के बाद यह मोस्ट वांटेड की श्रेणी में आ गया था। वर्ष 2009 में इसने आत्मघाती हमलावरों के द्वारा मॉस्को में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या करवाई थी। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है भारत के कुख्यात गैंगस्टर मन्या सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पड़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा की उस इलाके में काफी दहशत थी। मन्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर वर्ष 1969 में किसी दानदेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी।
सजा के बाद मन्या सुर्वे को मुंबई की बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से यह सुधरने की बजाय और ज्यादा खतरनाक हो गया था, जिसके बाद यह जेल में बंद डॉन सुहास भटकर के छोकरों को पीटने लगा। इससे जेल प्रशासन मन्या सुर्वे से परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुर्वे ने भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर इसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर यह मौका मिलते ही फरार हो गया और फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को मन्या के वडाला में होने की सूचना मिली और इसाक बागवान के नेतृत्व में किए गए एनकाउंटर में पुलिस ने मन्या सुर्वे को मार गिराया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है कोलंबिया के कुख्यात ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार का। इसने 20 साल की उम्र में ही एक अमीर एग्जीक्यूटिव को किडनैप कर $1 लाख की फिरौती मांगी थी। इसके बाद इसने 26 साल की उम्र में मेडिलिन के एक ड्रग माफिया का मर्डर कर ड्रग्स के कारोबार में कदम रख दिया। इसका क्राइम करने का तरीका सबसे अलग था। इसके आदमी सरकारी अफसरों से सीधे पूछते थे कि रिश्वत या मौत। उन दिनों इसके आदमियों ने सैकड़ों अफसरों की हत्या की थी और कई अफसर पैसे लेकर अमीर भी बने थे, लेकिन अंततः दिसंबर 1993 में पुलिस ने इसे एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है भारत के कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का। शुरुआती दिनों में इसने करीम लाला गैंग के साथ जुड़कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। इसी दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों ने मिलकर भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने धंधे को फैला दिया। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी दौरान 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए और दोनों ने भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान चला गया और वहीं से भारत के खिलाफ रचना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद की तलाश में जुटी हुई हैं। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।